मैं जानती हूँ कि अरमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं इस बात की आशा करती हूँ कि शादी के बाद अपने नए घर में मेरे नए घर वालों से मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। इसलिए मैं रुक जाओ जैसी। जैसी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सच्चे प्यार के बीच में कभी भी कोई भी नहीं आ सकता, ये कागज के टुकड़े भी नहीं। तुमने मेरी हर गलती को माफ किया है, मेरी कमियों के बावजूद तुमने मुझे अपनाया है। आज जब तुम बिना किसी शर्त के अपना प्यार मुझे दे रही हो तो मैं तुम्हारे सामने शर्त कैसे रख सकता हूँ? जैसे तुम्हारी फैमिली ने हर डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट किया, वैसे ही मुझे पता है कि मेरी फैमिली हर डिसीजन में मेरा साथ देगी। मोर को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, जिससे ना कि हमें नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, बल्कि हम लोग नए प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स और डिजाइनर्स को हायर भी कर सकते हैं गुलमोहर का एक हिस्सा बनने के लिए। एंड मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही गुलमोहर पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला है। आई होप आप सबने मेरी बातें ध्यान से सुनी। मैंने भी डिजाइनर्स के बड़े बड़े हाउसेस देखे। अरमान, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। वैसे गलती मेरी नहीं है, तुम इतने दिनों बाद गुलमोहर आई और तुम फिर से बिजनेस बिजनेस और बिजनेस की बातें कर रही हो। हमेशा की तरह तुम्हें बिजनेस की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारे शेयर के आईपीओ का इंचार्ज मैंने नंदू को बनाया। ओके? एंड राज, इंटरनेशनल मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए हमारे पास, ताकि गुलमोहर का नाम और भी बढ़ा हो। एक्चुअली वो नंदू, हम लोग अपना काम जल्दी से शुरू करें। चलो लेट्स गो। मैं कैसे बताऊं इन लोगों को, मेरा और गुलमोहर का साथ अब खत्म हो चुका है। अरमान, लो जैसी जैसी ये है रिया, उन्होंने अभी अभी गुलमोहर। हाय, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, सॉरी। अरमान, मुझे जाना होगा। पर क्यों जैसी? मैं जानती हूँ मैं पूरा दिन साथ बिताना था अरमान, लेकिन एक पुरानी शूटिंग का कमिटमेंट निकल आया है और मैंने उनसे पहले से ही कहा था, तो मुझे वहाँ जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि शूटिंग में तुम अकेले जा सकती हो? वो क्या होता है ना कि वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस और बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ एक लड़का आता है जो हमेशा उनके साथ रहता है, स्पॉट बॉय ना, स्पॉट बॉय जैसी। तो आज के दिन ये नाचीज आपका स्पॉट बॉय रहेगा और पूरे का पूरा दिन आपके साथ रहेगा। लेकिन अरमान, तुम्हारा काम? मेरा काम रिया संभालेगी। लेट्स गो। जैसी, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो एक ही पल में तुमसे प्यार हो गया था ना, लेकिन अब भी मुझे सपने की तरह लगता है। विश्वास नहीं होता कि मैं अपने अरमान सर के इतने करीब हूँ। जैसी, मैं अब सपना नहीं हकीकत हूँ। नहीं अरमान, मुझे तो ये सपने की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि मैं आंखें खोलूंगी और तुम मेरे सामने नहीं होगे। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हें पता है, जब कोई चीज दूर हो ना तो उसे पाने की चाह होती है, और जब कोई चीज मिल जाए तो उसे खोने का डर होता है अरमान। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी जस्सी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे खो देगी। अब तुम बताओ, ऐसी क्या चीज है, कौन है जो हमें एक दूसरे से अलग कर सकता है?
पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे समय हाथों से फिसलता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पानी मेरी उंगलियों के बीच में से निकलता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सपना टूट जाएगा अरमान। Oh God, जैसी तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरमान, मेरा दिमाग जानता है कि ये सिर्फ एक डर है, लेकिन मेरा दिल फिर भी जोर जोर से धड़कता जा रहा है। मैं तुम्हें अपने सामने देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सांसें रुक रुक के चल रही हैं। अरमान, मत जाओ अभी। जैसी क्यों ना हम अपनी सारी जिंदगी इस गाड़ी में गुजारते हैं? कि आगे का कंपार्टमेंट हमारा और पीछे वाला। मजाक मत करो। जैसे मैं मजाक नहीं कर रही। तो अपनी आंखें खोलो और मैं जाके गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, क्योंकि वो रहा आपका स्टूडियो। चले। जैसी मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हें इस तरीके से देखने का मौका मिलेगा कि जब तुम मेरी दुल्हन बनोगी तो कैसे लिखोगे। जैसे तुम फिर से परेशान हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई गाना या फिर पोयम? अच्छा पोयम कहता हूँ। कितना प्यार हम तुमसे करते हैं, तुमको तुम ही से चुरा लिया है, तुम्हें दुनिया से भी चुरा लेंगे। मैं जानती हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन क्या हम एक हो पाएंगे? जैसे हम मन से तो एक दूसरे के हो ही चुके हैं, तो प्रीनप के बाद यह भी साबित हो गया है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। दिल करता है कि तुम्हें पकड़े रहो, जैसे कि मेरे दिल को पता है कि तुम मुझसे दूर होने वाले हो। जैसे मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। जैसे मैं अब तो पीछे देख सकता हूँ ना? अरमान, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेरे पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है जैसे। हालांकि इससे पहले भी कई बार मैंने तुम्हें ख्वाबों में दुल्हन बने देखा है, लेकिन इतनी खूबसूरत तुम मेरे ख्वाबों में भी नहीं थे। बस करो अरमान, आज ना तो हमारी शादी है और ना ही मैं तुम्हारी दुल्हन। नहीं जैसे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए,
तो अब से पहले ही सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर उतारा गया है। अरमान, तुम्हारी आंखों में जो ये प्यार है, ये हमेशा मेरे लिए बना रहेगा ना? हमेशा हमेशा जैसे। आज का ये पल बहुत खास है, क्योंकि आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो, मेरी दुल्हन। तो ये पल, ये दिन कभी मत भूलना अरमान। मुझसे दूर कभी मत जाना। Come on guys, let us shoot please. Lights please. Perfect, beautiful. But something is missing there. एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या मिसिंग है। जैसी ये चीज मिसिंग थी। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीदम्। सिर्फ यही चीज दुल्हन को सुहागिन बनाती है। अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम्। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पतिश्चैव तृतीयसा ब्रवीदम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या। शशि, हमारे ख्वाब अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुके। त्रिनित्यानि त्वया सह नहि परतरं यायां कन्या। जैसे इहादसायिनो विष्णुनस्त्वां वञ्चिता स्वयं। जैसी अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी। जैसी ये पल, ये लम्हा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसी आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। पहला वादा तुम्हारी आंखों से, कि तुम्हारी आंखें हमेशा मेरी आंखों में प्यार देखेंगी।
दूसरा वादा तुम्हारे कानों से जैसे कि ये हमेशा यही सुनेंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और तीसरा इन होठों से जैसे कि मैं इनकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरी जान तू मेरा और हाँ, शादी के बाद खाना खाने के लिए तुम्हें घर पर टाइम पर आना होगा, ऐसे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इतने सारे रूल्स। आप तो अभी से हुक्म चलाने लगे मिसेस सूरी। हर पत्नी का हक बनता है। इस तरीके से देखते रहने का रूल्स। पहली बार तुम्हें पत्नी के नजरिए से देख रही हूँ अरमान। जैसी कोई फर्क दिख रहा है मुझ में या नहीं? बहुत फर्क, इतना फर्क जैसे एक सपने और सच्चाई के बीच में होता है अरमान। और आज तो मुझे मेरे सपने की तरह नहीं, मेरे अपने लग रहे हैं। जैसी अपना तुम्हें हमेशा से था। अरमान, हमेशा एक बहुत बड़ा शब्द होता है और हम उसके सामने बहुत छोटे। जैसी हमारा प्यार हमें बड़ा बनाता है और यही हमें साथ भी रखेगा। कहो कि हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, हमारे प्यार को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। शादी का जोड़ा, ये सिंदूर मेरा नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लिया होता। वैसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। और वैसे भी गलतफहमियों में घेर कर तुमने कई बार अपना खुद का मजाक बनाया। मैं और जस्सी ब्राइडल कलेक्शन की शूट से वापस आ रहे हैं। तुम लोग आओ। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये ड्रेस, ये माथे पे सिंदूर। सुबह इसने कहा तो था कि शूटिंग है आज इसकी। और वैसे भी अंकल, कोई भी दुल्हन बिना सिंदूर के अधूरी लगती है। चलो अब सब मिलके खाना खाते हैं, बातें तो होती रहेंगी। आइए आ जाओ। खाना क्या? जस्सी आओ बेटा आओ। जस्सी, हम तुम्हारे आईपीओ का आइडिया ही डिस्कस कर रहे थे। मैंने सजेस्ट किया है कि ये बोर्ड रूम है और यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस करने के लिए। अरमान, मैं इस आईपीओ के मामले में थोड़ा बिजी हूँ, अरमान संभाल लेंगे। आराज, अरमान,